हेलो फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 2 सेकंड हमारे पास क्या है। सेकंड में हमारे लिए 6 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो 6 को ही हल करना है बिल्कुल इजी, एक दूसरे से रिलेटेड है। केवल इसमें हमारे लिए क्या दिखाना है, तो परिभाषित कीजिए कि द्विआधारी संख्या, ठीक है। जो 6 क्वेश्चन है उसमें अपने लिए द्विआधारी, क्रमन में उस साहचर्य सिद्ध करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो द्विआधारी संक्रिया तो अपन ने क्वेश्चन 2 में सिद्ध की, ठीक। जो अपने लिए शर्त दी है, पहले अपन a माइनस बी है वो निकालो, b माइनस ए है, और जो शर्त दी है पूर्णांक में है, यदि वह आ रहा है तो द्विआधारी होगी। अब अपने लिए दो नए शब्द सुनने को मिल रहा है। क्या, वैसे सुनते तो अपन बहुत पहले से आए हैं, लेकिन प्रश्नावली में क्या, क्रम विनिमय। तो यदि देखो, पहले अपन देख लेते कि यदि किसी कोई क्वेश्चन है उसे क्रम विनिमय सिद्ध करना है तो किस प्रकार करेंगे, ठीक। तो अपन फर्स्ट क्या सीखेंगे, क्रम विनिमय सिद्ध करना है, ठीक है। क्या, क्रम में, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लो, अपने लिए 3 चीजें बस सिद्ध करना है। फर्स्ट अपन ने अच्छे से पढ़ ली द्विआधारी संक्रिया। सेकेंड, क्रम में देख लो कैसे सिद्ध होगा, साहचर्य देख लो। यदि ये अपन सीख गए तो बहुत आसानी से अपन सिद्ध कर पाएंगे, ठीक। यदि कोई संक्रिया क्रम में सिद्ध करना है तो क्या होना चाहिए, देखो। संक्रिया क्रम में सिद्ध करना है तो माना कीजिए ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया ए आ जाए तो अपन क्या बोल दें कि हमारी संक्रिया क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय मतलब क्रम को चाहे अल्टो पलटो या कुछ करो, उत्तर में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। उसका साफ शुद्ध क्या अर्थ निकलता है क्रम विनिमय का, कि क्रम पलट दो लेकिन उत्तर ना पलटे। जैसे मान के चलो अपन यहाँ एक संक्रिया लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और बी प्लस ए, ठीक है। और a बराबर अपन 1 ले लेते हैं और b बराबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 धन 1, तो ये हो गया 3 बराबर 3। तो इस प्रकार की संक्रिया को अपन क्या, क्रम विनिमय संक्रिया बोल देते हैं, ठीक है। क्रम विनिमय आगे समझ में क्या है, क्रम पलट दो, आगे पीछे कर दो लेकिन उत्तर ना बदले, तो उस संक्रिया को अपन क्रम विनिमय कहते हैं। तो ए संक्रिया बी है और बी संक्रिया ए आपस में दोनों इक्वल हैं, तो अपना सिद्ध हो गया संक्रिया क्रम विनिमय, ठीक। सेकंड देखते हैं साहचर्य। तो साहचर्य क्या है, तो साहचर्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर ने 2 अवयव लिए, ठीक है। इधर 3 लेने पड़ते, बस क्रम वही। साहचर्य का भी अर्थ है कि अलट पलट दो, उत्तर ना बदले, लेकिन क्रम थोड़ी बदल जाता है। इसमें 2 है उसमें 3 लेते हैं। मान चलो इससे क्या, ए संक्रिया बी, ठीक है, और संक्रिया सी। यदि हमने सिद्ध कर दिया कि ए संक्रिया और बी संक्रिया सी, यदि हमने ये सिद्ध कर दिया दोनों इक्वल आ गए तो अपन क्या कह देंगे कि जो हमारी संक्रिया है वह साहचर्य है। तो क्रम विनिमय अच्छे से समझिए, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि कोई भी डाउट नहीं रहेगा प्रश्नावली आसानी से कर लेंगे। मान चलो यहाँ भी अपन एक शर्त लगा देते, क्या माना कि ये अपन 1 ले लो और प्लस वाली शर्त लगा। संक्रिया बीच में है तो हमने संक्रिया बताया 4 5 6 यानी देव धन ऋण गुणा भाग मैक्सिमम मिनिमम जी संक्रिया कहलाती है। यहाँ संक्रिया अपन मान चल धन लगा लिए, +2 लगा लिया, ठीक है। फिर संक्रिया लगा दी और इसके बाद क्या, एक और अक्षर 3 ले लिया, ठीक है। फिर इधर क्या करूँ, ए अपन ने 1 लिया, फिर संक्रिया है, और बी अपन ने 2 लिया, संक्रिया की जगह अपन ने प्लस लिया, ठीक है, +3। तो इसको हल करो तो इधर क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। इस संक्रिया की जगह फिर अपन ने प्लस ले लिया तो +3 बराबर इधर क्या है, एक संक्रिया और 3 और 2 5 ले लिया, ठीक है। तो जे 5, तो इस संक्रिया की जगह भी अपन प्लस ही ले लो। अपन बताते संक्रिया क्या, संक्रिया मतलब हमने बताया धन ऋण गुणा भाग, इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया है संक्रिया क्या है। तो धन ऋण गुणा भाग मिनिमम मैक्सिमम, तो इस संक्रिया की जगह अपन कोई भी चिन्ह ले सकते, ठीक है। तो अपन माने चलो धन ले लो ऋण ले लो कुछ भी ले, धन लेके चलते 3 2 5, तो इधर क्या 6 इक्वल टू 6। अतः हमारी संक्रिया अपन ने सिद्ध कर दी, साहचर्य है। यही बिल्कुल पूरा सवालों में करना है। अब देखो अपन लोग अच्छे से समझ, देखो 3 चीजें सिद्ध करना। द्विआधारी संक्रिया अपन समझ गए, एक बार और देख लो द्विआधारी संक्रिया कैसे सिद्ध करेंगे। यदि हमारे पास माने चलो अपन ने जेड अवयव जेड प्लस की मान ली या फिर जेड आई की है, ठीक। जेड मतलब पूर्णांक, जेड क्या होता है कि धन ऋण 1 धन ऋण 2 जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने जेड के अवयव ली। अब अपने लिए संक्रिया परिभाषित के ए माइनस बी है,
तो अपन इसे द्विआधारी किस प्रकार सिद्ध करेंगे, तो ए माइनस बी, ए मान चल अपन 1 ले लिया और बी भी 2 ले लिया, ठीक है। तो ए माइनस बी कितना आ गया हमारे पास, ऋण 1 आ गया, और बी माइनस ए, तो बी माइनस ए भी करना पड़ेगा इसको, तो बी माइनस ए, बी अपन ने कितना लिया था, 2 लिया था, तो 2 ऋण 1 बराबर कितना, 1 आ गया। क्या है, द्विआधारी संक्रिया, बिल्कुल है द्विआधारी संक्रिया। क्यों, क्योंकि ये दोनों अवयव हैं जेड में बिलोंग कर रहे हैं, पूर्णांक हैं, चाहे ऋण के हो चाहे धन के, अपने जेड में बिलोंग कर रहा है। शर्त क्या थी कि जेड के अवयव होने चाहिए। तो यदि यहाँ पर ये नहीं देख रहा कि इक्वल आ जाए कि ए माइनस बी इक्वल बी माइनस, ये नहीं देख रहा, अपने बिलोंग करना चाहिए जो शर्त दी है, इधर आर दिया होता है जेड प्लस दिया होता है, इसमें बिलोंग कर रहा है, द्विआधारी ये है, नहीं कर रहा है तो नहीं है। इस प्रकार देखो 3 अपने लिए इसमें सिद्ध करना है, द्विआधारी, क्रम विनिमय, सहचर। तो देखो अच्छे से मैंने बिल्कुल सिंपली समझाया तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो क्वेश्चन सेकंड में फर्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या सिद्ध करना है कि जेड में, जेड मतलब पूर्णांक, जेड में ए संक्रिया बी, ठीक, बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। तो जेड में ए संक्रिया बी, देखो सब में पहले इसमें क्या, द्विआधारी संक्रिया सिद्ध करें। द्विआधारी संक्रिया किस प्रकार सिद्ध करेंगे अपन कि माना अपन ने जेड है, जेड में पूर्णांक पूरे हैं, 0 धन प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस प्रकार के अवयव होंगे जेड में, ठीक है। तो द्विआधारी सिद्ध करना है, तो माना अपन ने इसमें से ए बराबर 1 ले लो और बी बराबर 2 ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, संख्यात्मक मान से समझो, ठीक से समझ में आएगा। तो ले लो भैया, अब 1 ऋण 2 कितना आ गया, ऋण 1 आ गया, ठीक। इसी प्रकार अपन सिद्ध करना है का द्विआधारी, तो ए माइनस बी लेना पड़ता है और बी माइनस ए, तो बी माइनस ए क्या आएगा हमारे पास, बी कितना लिया था, 2 ऋण 1 बराबर कितना आ गया, 1। तो यह द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, बिल्कुल है द्विआधारी संक्रिया। क्यों, क्योंकि जो -1 और 1 दोनों बिलोंग कर रहे हैं जेड में, कर रहा है कि नहीं, पूर्णांक है। इसमें क्या आएंगे जेड में, देखो जेड में क्या क्या आएंगे, जेड में आएंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो जी भैया इसी में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो द्विआधारी है, दो मतों वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक। अब साहचर्य और क्रम विनिमय की बारी आती है। देखो द्विआधारी मैंने इसमें बता दिया, 6 क्वेश्चन है, मैं 6 में बताऊंगा तो अपनी वीडियो 1 घंटे की ये दूसरे क्वेश्चन हो जाए, इसलिए मैं क्रम विनिमय और साहचर्य बताते जाऊंगा। और द्विआधारी आप लोग सिद्ध कर लेना, बहुत ईजी है, ठीक। ए माइनस बी करो, बी माइनस ए करो, यदि दोनों बिलोंग कर रहे हैं जो हमारे पास शर्त दी उसमें, तो द्विआधारी है। अब पहला क्या करना है अपने लिए, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय सिद्ध करने के लिए अपने लिए क्या करना पड़ता है कि ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया ए यदि आ रही है तो हमारी क्या हो जाएगी, क्रम विनिमय हो जाएगी। ए संक्रिया बी क्या दिए, ए संक्रिया बी ए माइनस बी है, तो बी संक्रिया क्या होगी, बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। क्यों, देखो ए संक्रिया बी में क्या, ए आगे आ रहा, बी पीछे आना माइनस बा, ठीक है। बी संक्रिया में अपन क्या ले लेते हैं, बी आगे आ जाएगा और ए पीछे आएगा, ठीक। अब संख्यात्मक मान देखो, तो अच्छे संख्यात्मक मान से समझो, ऐसे में क्या समझ में आ रहा है, इक्वल कह देंगे जो कुछ कह दे इक्वल, लेकिन संख्यात्मक मान तो जेड से बिलोंग कर रहे हैं, जेड में माना कि अपन ने ए बराबर 1 ले लिया और बी बराबर 2 ले लो, ठीक। ले लो, इधर 1 रख दो, -2 इक्वल टू 2 माइनस 1, क्या जी -1 और जी 1 दोनों इक्वल नहीं, क्रम में दोनों इक्वल ही आना चाहिए, ए माइनस बी, या देखो ए संक्रिया बी संक्रिया, और द्विआधारी संक्रिया में इक्वल आना चाहिए, दोनों बिलोंग शर्त के अनुसार, जैसे जेड में बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, जो शर्त दी उसमें बिलोंग करना चाहिए। द्विआधारी इधर बराबर आना चाहिए, लेकिन क्रम विनिमय में बराबर ही आना चाहिए, तो यह हमारी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। अपन क्या लिख देते हैं, ये इतना सिद्ध कर दिया, और क्या लिखेंगे अपन की ए संक्रिया बी इज नॉट इक्वल टू बी संक्रिया ए, अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होगी, ठीक। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए। ए माइनस बी, देखो ए संक्रिया बी है तो ए माइनस बी ले लिया, इक्वल किसके करना है, बी संक्रिया ए के। क्यों इक्वल करना है, अपने लिए क्रम विनिमय सिद्ध करने के लिए इक्वल करना है, ठीक है। ए माइनस बी ले लिया, बी माइनस ए लिया, इसको किया, दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है। अब दूसरी बात क्या होगी, साहचर्य सिद्ध करना है, तो साहचर्य सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो देखो ए संक्रिया बी
संक्रिया सी इक्वल टू क्या करना पड़ेगा हमारे पास, ए संक्रिया बी संक्रिया सी। जी यदि अपन ने सिद्ध कर दिया तो हमारी क्या हो जाएगी, साहचर्य हो जाएगी। तो ए बराबर अपन क्या ले, तो ए बराबर 1 ले लो, बी बराबर 2 ले लो और सी बराबर 3 ले लो। छोटी छोटी संख्या ले, कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत है, ठीक ले लो। तो ए संक्रिया बी मतलब ए संक्रिया बी क्या दी हमारे पास, ए माइनस बी। तो ए संक्रिया बी में ए माइनस बी, ठीक। संक्रिया सी इसके बाद इक्वल टू ए कितना ले लिया या बाद में देखते हैं, ये अपन है इधर ए ही रहने। तो ए संक्रिया अब बी संक्रिया सी तो बी माइनस सी, ठीक है। ए बी था तो ए बी, ए माइनस सी, बी और सी है तो बी माइनस सी, तो बी माइनस सी जी हो गया हमारे पास, ठीक। अब लिया क्या, ए बराबर जे ले लिया और बी बराबर, तो इधर क्या आ जाएगा ए माइनस बी, तो इधर आ जाएगा -1 संक्रिया संक्रिया सी, ठीक है, इक्वल टू ए संक्रिया क्या, इधर 2 - 3 मतलब -1, ठीक। तो -1 संक्रिया सी है तो संक्रिया सी की जगह अपन क्या माइनस चल रहा तो माइनस क्या ले लो, -3 ले लो, इक्वल टू ए कितना है, ए अपन ने 1 लेके चले तो 1 और 1 माइनस पहले से तो माइनस और माइनस जे प्लस हो गया, तो जे क्या हो गया -4 और नॉट इक्वल टू 2 के, अतः दोनों बराबर नहीं है, इसलिए जो हमारी संक्रिया होगी वह है साहचर्य नहीं होगी। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसी प्रकार अपन सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, बिल्कुल इजी है। अच्छे देखो, बिल्कुल शांति से समझो, मैं इतनी बारीकी से समझा, यदि अच्छे से समझ लिया बिल्कुल पूरी प्रश्नावली बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन इसके सेकंड पर। हाँ, तो इसी में क्वेश्चन सेकंड है। तो क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है कि हमारे पास दिया है क्यू मतलब सारी संख्याएं जो भी आती हैं, क्यू में ए संक्रिया बी इस प्रकार है कि इक्वल टू ए बी +1, ठीक है। ये हमारे पास संक्रिया, देखो हमने बताया था कि अब मैं सीधा क्या बताऊंगा, क्रम में और साहचर्य, उसमें ज्यादा टाइम लगा। दुई आधार बहुत सिंपल है, इसको लिखो और फिर ए बी को पलट दो, दोनों यदि इसमें बिलोंग कर रहा है और वो करेंगे क्यू मतलब कुछ भी आ जाए इसमें बिलोंग करेंगे, सीधी बात। फर्स्ट अपन क्या करते हैं क्रम में, तो क्रम में तो क्रम में के लिए शर्त क्या होती है कि ए संक्रिया बी इक्वल टू बी, अरे हाँ सही है, बी संक्रिया ए यदि आ गया तो हमारा क्रम में हो जाएगा, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, पहले ए संक्रिया बी क्या दी है, तो ए बी +1 इक्वल टू बी संक्रिया ए बी ए +1, ठीक। चूंकि क्यू है तो क्यू में कुछ भी संख्याएं होंगी, पूरी संख्या होंगी, कुछ भी नहीं बिल्कुल पूरी। तो अपन क्या करते हैं, ले लेते हैं क्या, ए बराबर 1 ले लो और बी बराबर 2 ले लो। ए बराबर 1 बी बराबर 2 हमने ले लिया। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, सीधी मान रख दो, ए बराबर 1 × 2 धन 1 बराबर 2 × 1 धन 1, क्या आ गया 2 एकम 2 धन 1 2 एकम 2 धन 1, 3 = 3। अतः अपन क्या लिखेंगे, क्योंकि ए संक्रिया बी इक्वल बी संक्रिया ए, अतः संक्रिया क्रमविन्मय है, सीधी बात, ठीक। अपन ने अच्छे से सिद्ध कर दिया, बिल्कुल। अब थोड़ी स्पीड में देखते जाओ, ठीक। मैंने पहले क्वेश्चन में अच्छी डिटेल से समझा दिया, अब इसमें थोड़ी स्पीड पकड़ लो। साहचर्य, तो साहचर्य के लिए क्या करना पड़ेगा, ए संक्रिया बी संक्रिया सी इक्वल टू ये पहले लिख दिया और कुछ नहीं। देखो इसमें थोड़ी सरलता होती है, क्या कि ए संक्रिया बी, क्योंकि देखो इसमें अलग लिखो उसमें अलग लिखो तो फिर क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से करो तो जल्दी समझ में आ जाते हैं, ठीक है। ए संक्रिया बी संक्रिया सी, चलो भैया फिर अपन वो तो वही करो, अपन ने जे मान है ए बराबर 1 ले, बी बराबर 2 ले और सी बराबर 3, बिल्कुल जो कम से कम बिल्कुल सरल से सरल कैलकुलेशन वाली मानो बोले। अपने लिए तो सिद्ध करना है, ज्यादा बड़ी करो टाइम खराब करो और इस जल्दी करते चलो, ठीक। अब ए संक्रिया बी क्या है, ए बी +1, ठीक। संक्रिया सी, इतनी बात आ रही समझ में। ए बी क्या है, ए बी इतना हमारे पास दिया है और इक्वल टू ए जे ले लो और बी सी,
तो ए बी है तो ए बी आ गया, बी सी है तो बी सी प्लस 1। ठीक, अब मान रख दो। तो अब मान अपन किस प्रकार रखेंगे, इस प्रकार रखेंगे, रख दो। क्या रखेंगे कि ए बी का मान कितना है हमारे पास, 1 × 2 = 1, और संक्रिया सी अपन ने क्या लिया है, 3 लिया है, तो 3 = ए कितना लिया अपन ने, ये संक्रिया का निशान है ना कि प्लस का। ठीक है, ए कितना लिया, 1, तो 1 संक्रिया बी है हमारे पास 2 गुणित 3 × 1। तो इस प्रकार अपन इसको हल कर, 2 × 2 3 संक्रिया 3 = 1 संक्रिया 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है जी, हमारे पास मान आ गए। तो या तो अपन इसको देखो, इधर सी का मान ना रखो, सीधा करते चलो तो भी अपन कर सकते हैं, या सी का मान रख लो और ये भी कर सकते हैं। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे कि 3 संक्रिया 3 मतलब ए संक्रिया बी थी। ठीक है, यहाँ से समझो 3 संक्रिया 3 जी मान के चलो ए बी ही है, तो 3 संक्रिया 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी मतलब ए जे है बी जे है, तो ए बी प्लस 1। ठीक है, इसी का पालन करो, ए संक्रिया बी थी तो 3 संक्रिया 3 है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। शर्त क्या है कि ए बी प्लस 1। ठीक, इसी प्रकार बी संक्रिया सी, तो फिर इसी को क्या करेंगे अपन, 1 × 7 धन 1। इस प्रकार 3 दूनी 3 तिरका 9 धन 1 = 7 × 7 और 1 8 7 धन 1, तो 10 = 8। ठीक है, दिख रहा होगा। तो अतः जो हमारी संक्रिया होगी अपन क्या लिखेंगे कि चूंकि ए संक्रिया बी संक्रिया सी = टू ए संक्रिया बी संक्रिया सी, अतः संक्रिया साहचर्य नहीं होगी, साहचर्य नहीं होगी। देखो यहाँ आ गया समझ में, बहुत ईजी। देखो चाहे अपन ए भी लेते तो क्या लगता, जी लगता। इसी प्रकार ए अपन इसको मान लो, बी इसको मान लो, शर्त जी लगा दो। ठीक है, हल कर दिया हमने। ज्यादा डिफिकल्ट कुछ चीज नहीं है, मैं बताते जा रहा हूँ। बिल्कुल थोड़ी सा ध्यान देने की बात है, यदि थोड़ी नजर हटी दुर्घटना घट, मैथ का जी काम है। ठीक, तो अब इसके बाद अपन थर्ड पर आते हैं। बिल्कुल हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट से लेकर 6 तक बिल्कुल एक से ही है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। बस थोड़ी बहुत सवाल यहाँ वहाँ हो रहा करना, तो अपने लिखे क्रम में हमेशा चलो 2 आधारित सिद्ध। ठीक है, क्रम में मैं देखो बार बार को बोल रहा हूँ कि 2 आधारित अपन मैं मौखिक बता दूंगा है या नहीं। अब थर्ड में हमारे पास क्या है कि थर्ड में है क्यू में लिखा है। ठीक, क्यू में क्या, क्यू मतलब सारी संख्या है, ए संक्रिया बी = AB/2 द्वारा परिभाषित है। क्यू में, क्यू मतलब मैं बता रहा हूँ धन गुणा भाग वास्तव है दुनिया भर की जितनी संख्या है सब है, इसमें क्रम में सिद्ध करना है। सीधी बात, हर बार मैं लिखूंगा ताकि दिमाग में बिल्कुल रट जाए, बिल्कुल ऐसी फीड हो जाए, देखते खट्ट से हो जाए। क्या, ए संक्रिया बी = बी संक्रिया ए, अपने लिए जे सिद्ध करना है तो क्रम में बिल्कुल खट्ट से। ए संक्रिया बी का मतलब क्या हो गया, ए संक्रिया बी साफ साफ लिखा AB/2, और बी संक्रिया यदि इधर बी कर दो इधर ए कर दो, जे भी पलट जाएंगे तो जे हो जाएगा BA/2। फिर मान ले लो क्यू में ए बराबर 1 ले लो, बी बराबर 2 ले लो। ठीक है भैया, ले लो ए बराबर 1, तो 1 धन 2/2 = 2 धन 1/2, तो ये क्या हो गया 2 और 3/2 = 3/2। तो देखो हमारे पास मान क्या है, इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल आ रहा है इसका मतलब है बिल्कुल इसमें देखो सीधा हमने क्या पढ़ा है कि यदि दोनों मान इक्वल आ गए मतलब हमारी संक्रिया क्या है। तो अपन क्या लिखेंगे कि इधर देख लो, फिर यहाँ लिखते तो वो थोड़ी दिक्कत आ, इधर देख लो, चूंकि ए संक्रिया बी = बी संक्रिया ए। ठीक है, अतः संक्रिया क्रमविनी में है, है। ठीक, इसके बाद साहचर्य, तो साहचर्य के लिए अब साहचर्य सिद्ध करना है। ठीक है, तो साहचर्य के लिए क्या करते हैं कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी = क्या आ जाए, ए संक्रिया बी संक्रिया सी। यदि ये हमने सिद्ध कर दिया तो हमारे पास जो है
क्या आ जाएगी, सहचर आ जाएगी। सहचर के लिए अब देखो ए बराबर फिर ले लो, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 ले लिया। ये अपन ने मान ले दिए, तो रख दो इधर। क्या रखो, एक संक्रिया। अब देखो पहले अपन इसको, इस संक्रिया को इस रूप में ले लेते हैं, ठीक है। अपने लिए क्या, ए संक्रिया बी क्या दिया है, ए बी बटे 2, ठीक। संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया बी संक्रिया सी, मतलब इधर ए बी की जगह बी सी अपॉन 2 जे ले लो, ठीक। अब क्या करना है, ए बी का मान रख दो। ए बी अपन ने एक, सीधा हल करते चल, देखो 1 और 2 रखो तो 2, 1 और 2, 2 एकम 2 और 2, अच्छा देख लो वैसे 1 गुणित कितना 2 बटे 2, ठीक है। संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया, ये ए का मान अपन बाद में ले लेंगे ना, फिर डिफिकल्टी आती है थोड़ी। 2 करेंगे, 2 और 1 3, 3 बटा 2 संक्रिया लगाओ इक्वल टू सी, ठीक है। संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया और क्या है 2 6 बटे 2, मतलब 3 बटे इतना 3 अकेले आया, ठीक है। इधर देखो 3 बटे 2 संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया 3, ठीक। जे आ गए। अब चूंकि संक्रिया हमारे पास क्या है, इधर दोबारा देखो ए बी, तो इधर ए जे को दर्शाया, बी को जे दर्शाया, तो इधर से देखो सी का मान डायरेक्ट रखो। सी का मान अपन ने क्या लिया था, 3 लिया था, ठीक है। और ए का मान क्या लिया था, 1 लिया था, तो इधर से सीधे संक्रिया लगा दो। ए का मान 1 और इस प्रकार आप संक्रिया लगा दो, सी की जगह 3। देखो सी लिखो तो बार बार को अपन ने मान लिया है जे, अब इधर सीधे रख दो। तो संक्रिया क्या थी, ए बी मतलब जे और जे, तो 3 बटे 2 इंटू कितने 3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या लाना है, 1 गुणित 3 बटे 2। तो अब देखो इधर देखो क्या करेंगे, अब इधर गुणा कर दो, 3 तिरका 9 बटे 2 और 9 बटे 2 इक्वल टू 3 बटे 2। क्या जी आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो चूंकि अपना क्या आ जाएगा, देखो अब अपन भाषा क्या लिखेंगे, मेन भाषा देखो इतना हो गया। तो भाषा अपन क्या लिखेंगे, इसके लिए अपन ने ये तो सिद्ध कर दिया कि क्रम में है और सहचर नहीं है। चूंकि क्या ए संक्रिया बी संक्रिया सी इज नॉट इक्वल टू ए संक्रिया बी संक्रिया सी, अतः संक्रिया जो क्या है वो सहचर नहीं होगी, सहचर्य नहीं होगी, ठीक है। हमने जैसे सिद्ध कर दिया क्यों नहीं होगी सहचर, और क्रम में क्यों होगी। तो इस प्रकार अपना 5 का सेकंड होता है, थर्ड होता है, सेकंड भी हो गया, थर्ड होता है। अब अपन नेक्स्ट करेंगे फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ में मतलब क्या है कि z प्लस ठीक है, z प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक ए संक्रिया बी इक्वल टू 2ab, ठीक है। ए संक्रिया बी इक्वल टू 2ab अपने लिए जे सिद्ध करना है क्रम में। तो क्या अब यह कौन सी z प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, z इक्वल टू अपन क्या 0 1 2 ये अप टू डेट ये हमारे धनात्मक पूर्णांक हो जाए, ठीक है। संक्रिया क्या है, ए संक्रिया बी अपन को क्या क्रम में सिद्ध करना है, सीधी बात। वो तो द्विआधारी संक्रिया आप लोग सिद्ध करने ना, इसको देखो 2 लिखना, फिर ए बी की घात लगाना, बी ए की घात आ जाए, सही आ जाएगा। या द्विआधारी संक्रिया जैसे 1 2 लिखो, इसका गुणा करके इसका निकालो, 2 1 लिखो, उसका इक्वल आएंगे, ठीक है। और धन पूर्णांक में आएंगे तो द्विआधारी संक्रिया होगी। फर्स्ट क्या करेंगे अपन क्रम में, तो क्रम में की शर्त क्या होती है कि ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया ए, यदि अपन ने सिद्ध कर दिया तो हमारे अपन ने क्या सब कुछ सिद्ध कर दिया कि यह क्रम में होता है। तो ठीक है भाई, यह कर दो। तो माना कि अपन ए बराबर कितना 2 ले लो और बी बराबर 3 ले लो। तो इस प्रकार अपन ने जे अब ले लिए 2 ले लिए, रख दो मान। तो मान अपन कहाँ रखेंगे, मान यहाँ रखना है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 2 की पावर 3 क्रॉस 2। समझ गया कैसा किया, ए बी बी ए, ठीक। इधर ऊपर करना है ना घात पे, ए बी बी ए, नीचे कुछ है नहीं, ठीक है। तो 2 की पावर कितना आ गया 3 दूनी 6 इक्वल टू 2 की पावर 6। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 2 4 2 8 16 32 64 आ जाएगा, ठीक है। तो जी हमारे पास 64 इक्वल टू 64। तो अपन क्या लिखेंगे कि चूंकि ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया
ए अतः अतः संक्रिया क्रमविनी में है। ठीक, अपन ने ये इतना सिद्ध कर दिया कि क्रमविनी में है। देखो थोड़ी फास्ट करना करेगा, ना तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी और लंबी भी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो समझ में आप लोगों को बिल्कुल आता जा रहा हो, क्यों? क्योंकि चौथा सवाल है, 3 कर लिए, अच्छे विस्तार से कर लिए। अब थोड़ी स्पीड पकड़ लो, जब तो जल्दी हो पाएगा। ठीक, इसी में साहचर्य सिद्ध करना है। सेकंड क्या करेंगे, इसी में साहचर्य। साहचर्य की शर्त क्या होती है? ए संक्रिया बी संक्रिया सी इक्वल टू क्या करना है हमारे लिए? ए संक्रिया बी संक्रिया सी। ये यदि अपन ने सिद्ध कर दिया तो माना हमारा सब कुछ सिद्ध हुआ है। ठीक, ए संक्रिया बी, तो फिर से अपन मानते हैं ए बराबर कितना मान लो, हाँ 1 मान लो, 1 से शुरुआत कर दो। 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3, ये अपन ने मान लिए। ठीक है, माना ए बराबर जी बी बराबर। आप लोग मतलब अच्छे बीच में लिखना, मैं थोड़ी जगह की कमी के कारण यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे, ए संक्रिया बी, तो ए संक्रिया बी 2, ए क्या माना अपन ने 1 माना, बी क्या माना 2 माना। संक्रिया सी, सी भी लिख लो या बाद में लिखते चलो, 3 है जैसे इक्वल टू आगे चलो ए अपन ने क्या माना 1 माना। संक्रिया और बी संक्रिया सी, तो बी संक्रिया सी मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा, बी सी है ना। तो देखो इधर क्या था, ए बी था, ए बी की पावर आ गई, बी सी है तो बी और सी की पावर आ जाएगी 2 क्रॉस 3। ठीक, समझ गए ना क्या किया मैंने? इधर अपना ए बी था तो इधर ए बी की पावर आ गई, यहाँ पर ने बी सी लिया तो बी सी की पावर आ जाएगी, उसमें कोई वैसे कठिनाई नहीं है। तो 2 की पावर 2 संक्रिया 3 इक्वल टू 1 संक्रिया 2 की पावर 6। ठीक, अब क्या करना है, अब आगे फिर से वही लगेगा 2 की पावर 2, इसको हल ही कर लो। मान चल 2 की पावर 2 कितना 4 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर अभी हल किया था अपन ने कितना 64 आया था। ठीक, 64 आया। अब देखो अब क्या करना है, फिर से वही लगाना, ए संक्रिया बी का फार्मूला, ए और बी। तो ठीक, 2 की पावर 4 गुणे 3 इक्वल टू ए बी 2 की पावर 1 क्रॉस 64। तो अब देखो क्या करेंगे अपन, 2 की पावर इधर कितना 4 3 12 आ रहा इक्वल टू 2 की पावर कितना 64 आ रहा। देखो इसको हल करने में तो बहुत टाइम लगा, आप लोगों को यही दिख रहा है कि इक्वल है का, बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि ए संक्रिया बी संक्रिया सी इज नॉट इक्वल टू ए संक्रिया और बी संक्रिया सी, अतः हमारी जो अतः संक्रिया साहचर्य नहीं होगी। ठीक है, अपन ने सिद्ध कर दिया क्या, क्रमविन में है लेकिन साहचर्य क्यों नहीं है, इस प्रकार नहीं है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो मैं पढ़ा ही उस साइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था, अभी आया हूँ, तो मुझे अनुभव है कि हमें किस प्रकार समझ में आता है। अब सब लोग जो पढ़ाते हैं तो यहाँ पढ़ा एक स्टेप छोड़ दिया, ले उनको पता है कि ये कोचिंग पढ़ा, लेकिन हमें तो पता है अपन कहीं नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो जानते हैं फास्ट पढ़ाते हैं। तो अपन विस्तार से पढ़े, बिल्कुल विस्तार से, समय कितना भी लगे, जो वीडियो 5 मिनट में हो रहा है 10-15 मिनट लगे, समझ में आना चाहिए, उससे क्या है। ठीक है, तो अब करते हैं अपन 5वां। तो देखो उत्तरमाला में उत्तर मिलाते जाना, क्योंकि मैं तो पुस्तक से करता हूँ, यदि थोड़ी बहुत उत्तर इधर को उधर हो जाए तो आप लोग मिलाते जाना, और कहीं ज्यादा गलत हो जाए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं तो बुक देखता हूँ, उत्तरमाला देखने का टाइम नहीं रहता, क्योंकि वीडियो में ज्यादा गैप हो जाए। ठीक है, तो 5 क्या है कि जेड प्लस में क्या है, ए संक्रिया बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए संक्रिया बी इक्वल टू ए बी। और उत्तरमाला में बिल्कुल आप लोग जैसा मैं बोर्ड पर रहूंगा वैसे ही उत्तरमाला में रहेगा, लेकिन कोई सवाल होता है जिसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है अपनी करने में, तो आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको करना है हमारे लिए, वही अपना फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अपने को देखने से सिद्ध होता है कि यार द्वितीय आधार ये है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो अपन ए कुछ भी ले, कुछ भी क्या धनात्मक पूर्णांक लेना है, ए 1 लो, बी भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे, क्या प्राप्त होगा, जेड प्लस में ही प्राप्त होगा। चाहे ए इधर ले लो, बी इधर ले लो, चाहे बी इधर ले लो, ए इधर ले लो, हाथ अदल बदल कर लो, प्राप्त कहाँ होगा, जेड प्लस में। तो द्वितीय आधार संक्रिया है। फर्स्ट क्या करेंगे अपन सिद्ध क्रमविन में के लिए क्या करेंगे, ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया ए। सीधी बात, नो बकवास, बिना झंझट के सीधे जो थोपा मारो, शुद्ध बात है। चलो ठीक है, अपन फिर करो कि माना ए बराबर 1
और एक ना दो ले लो, अब तो ए बराबर 2 बी बराबर 3 ले लो, ठीक है, रख दो। तो इधर ए संक्रिया बी, ए संक्रिया बी का हल क्या है, जे है, तो ए बराबर 2 और बी बराबर 3 इक्वल टू बी, बी क्या है हमारे पास, बी है 3 की पावर कितनी है, ए कितनी है 2, तो जे क्या प्राप्त होगा, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 प्राप्त हो ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8, ये प्राप्त होगा। ये क्या प्राप्त होगा, 3 का 9, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा भैया। तो पांचवा हमारे पास जो है वह इक्वल नहीं आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे कि चूंकि ए संक्रिया बी इज नॉट इक्वल टू बी संक्रिया ए, अतः संक्रिया क्रमविनी में नहीं है। चलो इसके बाद साहचर्य देख लो। तो सेकंड साहचर्य क्या करना है, वही सीधी बात। देखो मैं एक ही मेथड इसलिए बार बार बताता हूँ ताकि बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। यदि देखो पहला अपन किसी मेथड से, दूसरा किसी से, तीसरा किसी से, उसमें समझ नहीं आता या समझने में डिफिकल्टी होती, यह करो बढ़िया रहेगा, ठीक। क्या ए संक्रिया बी संक्रिया सी इक्वल टू क्या, अरे यार देखो मैं बोलने में थोड़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ए संक्रिया बी, ये तो चिन्ह का ध्यान रखना है, इसी में तो अपन जैसा ये चिन्ह पलटा फिर नहीं होता, अब क्या करें, चलो यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे देखते हैं यदि कर रहे हैं और थोड़ी बहुत बहक गए तो फिर क्या करते हैं, यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे देखते हैं, ठीक है। यदि रेगुलर करते जाओ तो बनते जाएगा। ए सिद्ध करना है, इधर संक्रिया लगाओ, सीधी बात, ए बराबर 1 ले लो, बी बराबर 2 ले लो, या सी बराबर 3 ले लो, ठीक। इस प्रकार ले लो अपन। अब ले लिए पूरे। ए संक्रिया बी क्या है हमारे पास, जे है। ए संक्रिया बी कितना आ रहा है, वो ए कितना है 1 और 1 की पावर 2, ठीक है। संक्रिया सी अपन ने क्या ली है, सी 3 ली, सॉरी ये बी लिख गया, सी अपन ने क्या ली 3 ली, ठीक। इसके बाद क्या करो, ए संक्रिया बी, ए अपन ने 1 लिया, संक्रिया लगा दो। और इसके बाद क्या करो भैया जी, अब बी संक्रिया सी, बी अच्छे से देखना, बी संक्रिया सी, ठीक है, समझ गए ना। ए बी होता तो ए बी हो गया, अब बी सी है तो बी सी हो जाएगा। इस प्रकार बी संक्रिया सी मतलब बी सी, समझना अच्छी ध्यान से थोड़ी। इधर 1 संक्रिया 3 इक्वल टू 1 संक्रिया कितना हो गया, 2 4 दूनी 8। तो अब देखो ए संक्रिया बी मतलब जे अपनी ए संक्रिया बी हो गई, ए संक्रिया बी इस प्रकार प्रदर्शित है, तो 1 की पावर 3 इक्वल टू 1 की पावर 1। ओ ये तो भैया अपना आ गया, क्या आ गया, देखो ये तो मैंने जानबूझ के लिया था। देखो 1 इक्वल टू 1, आप बोल दोगे हाँ सर या हाँ भाई छोटे भाई ये तो हमारा क्या हो गया कि 1 बराबर 1 मतलब साहचर्य हो गया। लेकिन नहीं भैया, अब भाई 1 से शुरुआत की, ठीक है, मैंने इसीलिए 1 किया, मैंने भी करके देखा था 1 में इस प्रकार आ रहा था, तो आपने भी पहले तो 1 ही लोगे, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी संख्या। अब देखो इसमें आ गया, तो अब थोड़ी आगे देख लूं अब अपन ए बराबर क्या किससे शुरुआत करेंगे, दोबारा से देखो, ए बराबर क्या लेंगे 2, इधर 3 इधर 4। अब देखो ए संक्रिया बी मतलब सीधा लगाओ जल्दी जल्दी, मतलब क्या 2 की पावर 3, ठीक। संक्रिया सी कितना है 4, ठीक, बराबर। अब ए क्या है हमारे पास 2 संक्रिया बी संक्रिया सी, तो बी की पावर 4, ठीक। अब क्या करो इधर 8 कर दो, संक्रिया 4 हो गई, ठीक है। 2 संक्रिया कितना होगा 3 3 का 9, अरे कितना आ रहा है भैया, इतना बड़ा आ रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आया कितना आ रहा है, ठीक है। क्या करो 3 का 9, कितनी बार करना पड़ता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 9 9 27 27 गुणे 3 तो संख्या 14 7 21 की 5 गुलाई 2 3 6 और 2 8 81, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 81। तो अब और आगे देखा चलियो, अब क्या फिर से वही कंडीशन बन गई 8 की पावर 4, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर 81। देखो तो ये तो कभी बराबर नहीं होंगे, तो अतः यह संक्रिया, देखो हमारे पास क्या दिए पूरे धन पूर्णांक दिए, तो पूरे के लिए सत्य होना चाहिए, नहीं कि 1 के लिए हो गए 0 के लिए हो गए बाकी हुई नहीं, 1 से कुछ नहीं होता, जितनी भी धन पूर्णांक सारे के लिए कंडीशन सत्य होना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि ए संक्रिया बी संक्रिया सी इज नॉट इक्वल टू ए संक्रिया बी संक्रिया
सी, ठीक है। तो अतः जो हमारी यह संक्रिया है वह सहचर्य नहीं होगी, ठीक। आगे बात समझ में। अब लास्ट और बचा इसमें, ये अच्छे से समझ लेना, यदि आप एक लेकर चलोगे तो वह सिद्ध हो जाएगी, लेकिन सवाल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि दिया होता है कि जो कंडीशन दी है सारों के लिए सत्य होने चाहिए। अब छठवां लास्ट देखो, लास्ट में हमारे पास क्या दिया है कि r -1, मतलब जो हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं पूरी जितनी भी हैं धन ऋण गुणा भाग की, उसमें एक वर्ष को छोड़कर, ठीक। ए संक्रिया बी बराबर a/b+1 द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अपन इसको क्या सिद्ध करें, द्विआधारी ज्ञात करें। अच्छा लास्ट का लिखना भूल गए, क्या करो a/b+a, इसको अपन क्या सिद्ध करो, द्विआधारी संक्रिया पहले तो सिद्ध करो, ठीक। किस प्रकार करेंगे, वही यह यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। a/b+1 = b/a+1, यदि जी आ रहा है और यहाँ आ रहा है तो अपन बोल देंगे हाँ द्विआधारी है। तो किस प्रकार सिद्ध करेंगे अपन, a बराबर 1 ले लो, 1 ले लो और b बराबर 2 ले लो, ठीक है। तो 1/2 धन 1 बराबर 2/1 धन 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/3 इक्वल टू क्या हो गया, 2/2 बराबर 1/3 बराबर 1। तो हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारी यह संक्रिया होगी वह द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, वास्तविक संख्याओं से ये प्राप्त हो रहा है। तो चूंकि हमारी जो सेकंड मतलब लास्ट की छठवीं वाली कंडीशन है, इसमें द्विआधारी संक्रिया नहीं है, तो ना तो यह क्रमन्वय होगी ना सहचर्य। क्रमन्वय सहचर्य के लिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन करेंगे अपन थर्ड।